हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांटेजेज ऑफ एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन इसके मेन 3 एडवांटेज हम लोग आज स्टडी करेंगे। पहला एडवांटेज कोहेरेंट सिस्टम है एसआई सिस्टम, दूसरा ये रेशनल सिस्टम है, और तीसरा ये मैट्रिक सिस्टम भी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एसआई सिस्टम ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला है कोहेरेंट सिस्टम। चलिए, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। ओके, चलिए हम मेंशन कर देते हैं ऑल डिराइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। इसका क्या मतलब है? All derived units can be obtained by simple multiplication or division without introducing any numerical factor. ओके, तो इसका क्या मतलब है? जितनी भी हमारी डिराइव्ड यूनिट हैं उनको हम लोग 7 जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में, उनका यूज़ करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न लगा करके हम लोग सारी डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हैं। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लिखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम लोग लेंथ है, ये टाइम आपका टाइम ही है, फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए स्पीड आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस हमारा लेंथ है और टाइम है फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका अगर आप यूनिट निकालेंगे तो स्पीड की जो यूनिट आएगी लेंथ की यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर और टाइम की सेकेंड। तो आपका आ गया ये मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग मीटर सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। मीटर अब सेकेंड को एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्पीड मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए एक और कर लेते हैं। सपोज करिए आपके पास वॉल्यूम है, एक फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लोग क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी हमारी लेंथ है, और हाइट भी लेंथ है। तो अगर इसका हम वॉल्यूम का यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा? तो लेंथ का मीटर, ये भी लेंथ, ये भी मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसकी यूनिट हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लिया। इसी को कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और करिएगा, देखेंगे आप लोग कि सारी डिराइव्ड क्वांटिटी के एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं
वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेशनल सिस्टम। तो रेशनल सिस्टम क्या है? वन फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव वन यूनिट। ओके, रेशनल सिस्टम का मतलब है वन फिजिकल क्वांटिटी must have one unit। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम में आपका हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को हम लोग जो यूनिट देते हैं वो क्या होती है? कैलोरी। ठीक है, इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट होती है उसको हम लोग यहाँ जूल से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर या वाट आवर से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन एसआई सिस्टम में फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग जूल यूज करते हैं, यूनिट। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रेशनल सिस्टम है, रेशनल सिस्टम का मतलब है वन फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव वन यूनिट। ओके, कहने का मतलब जैसे कि एमकेएस सिस्टम में कई फॉर्म्स में एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी से डिनोट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को जूल से, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर से। जबकि एसआई सिस्टम में हर तरह की एनर्जी के लिए हम लोग जूल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह एसआई सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, तीसरा है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है? सोचिए जरा, इसको आप लोग 9th में पढ़े हैं। मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। ओके, नोट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। ठीक है, द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। इसका क्या मतलब है?
कहने का मतलब, चलिए हम यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे आपका हम यहाँ लिए मल्टीपल्स, यहाँ ले रहे हैं सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में सपोज करिए हमने यहाँ लिखा 10 टू द पावर 3, तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं किलो। 10 टू द पावर 6, इसके लिए यूज करते हैं मेगा। 10 टू द पावर 9, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गीगा। 10 टू द पावर 12, इसके लिए यूज करते हैं टेरा। 10 टू द पावर 15, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेटा। ओके, ये प्रीफिक्स है और ये मल्टीपल्स। सब मल्टीपल इसी तरह, अगर 10 टू पावर -3 कहीं आएगा तो उसको हम लोग मिली से डिनोट करते हैं। इसी तरह 10 टू पावर -6 माइक्रो, 10 टू द पावर -9 नैनो, 10 टू द पावर -12 पिको एंड 10 टू द पावर -15 फेम्टो। ऐसे ही बहुत सारे हैं, इसको बुक से देख के चार्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा उसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका यूज़ देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। सपोज करिए आपने लिखा 1 किलोमीटर, एग्जाम्पल है ये 1 किलोमीटर। तो ज़रा बताइए हमें 1 किलो, तो किलो के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं 10 टू द पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 किलो की जगह पर 10 टू द पावर 3, और बचा क्या फिर, किलो की जगह पर हो गया 10 टू पावर 3, बचा हमारा मीटर, तो 10 टू पावर 3 मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। इसी तरह सपोज करिए हम लिखें 1 मेगा ओम। मेगा ओम, ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है, मेगा ओम हमने लिखा, तो मेगा का मतलब क्या है 10 टू द पावर 6। तो 1 मेगा, मेगा की जगह हमने क्या लिख दिया 10 टू द पावर 6, और 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी, तो 10 टू द पावर 6 ओम। तो जब हम लोग इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मेगा ओम को, किलोमीटर को, तो यहाँ पर इन प्रीफिक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए। जैसे सपोज किया आपने लिखा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो के लिए क्या है 10 टू पावर -6, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 10 पावर 6, और क्या बचा माइक्रो के बाद मीटर, तो यह मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एसआई सिस्टम हमारा मीट्रिक सिस्टम फॉलो करता है, जबकि और सिस्टम में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, 3 फुट इक्वल टू 1 यार्ड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, या 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो वहाँ पर हमें कन्वर्जन फैक्टर याद करने पड़ते थे और वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। लेकिन यहाँ पर 10 के मल्टीपल्स में होने से सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो ये मैट्रिक सिस्टम को भी फॉलो करता है। इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। दूसरा पढ़ा रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का क्या मतलब है, वन फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव 1 यूनिट। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा मीट्रिक सिस्टम कि द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। ठीक है, और हम लोग जानते ही हैं कि एसआई सिस्टम ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है। तो ये एडवांटेजेस, मेन एडवांटेजेस हमने आपको बता दिया, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ओके, इसको जल्दी नोट करिए। आइए अब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चलता है? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल a given physical quantity is। कहने का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इससे हम लोग इसका आइडिया पता कर सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है। जो हमारा नंबर है, जिस नंबर का हमें पता करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो नंबर अगर n है तो उसको हम लोग लिखेंगे n इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्म में। और इसमें अगर जो हमारा n है ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो x के बराबर आएगा। ठीक है, फिर समझेंगे। जिस नंबर का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है वो हमारा n है। ठीक है, n हमारा क्या है? वो नंबर है। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n की वैल्यू यहाँ से हम चेक करेंगे। n की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वल और 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है n तो उस समय जो 10 की पावर x है, जो इसमें x आएगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम 8 लिए, 8। अब हम कोशिश करेंगे 8 को हमें n इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्म में लिखना है। और ध्यान ये देना है n की वैल्यू 0.5 से बड़ी हो या 5 के इक्वल हो या उससे छोटी हो। यहाँ 8 है तो 8 को अगर हम सपोज करिए 8.0 लिखते हैं तो ये 5 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना नहीं है। तो अगर इसको 0.8 लिखते हैं तो ये यहाँ पर देखिए ये हमारा रूल फॉलो हो जाएगा। 0.8 0.5 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 0.8। अगर हम इसको 0.8 लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 1। 0.8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय अब इसको कंपेयर करिए जरा n इंटू 10 टू द पावर x से। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू है 0.8 और x की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब हमारा है x इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1। ओके, चलिए इसी तरह एक और करिए 0.05। 0.05 का अगर आप निकालेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर आप इसको 0.5 कर देंगे तो देखिए 0.5 से बड़ा होना चाहिए n, तो यहाँ इक्वल आ जाएगा तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 0.5 नहीं कर सकते, 5 कर सकते हैं क्योंकि 5 यहाँ इक्वल है। तो इसको 5 इंटू 10 पावर -2, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया? -2। ठीक है, ओके। इस तरह आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। चलिए एक और कर लीजिए, जैसे है 1001। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1.001 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसको अगर 1.001 लिखेंगे, इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x क्या आ रहा है? 3। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ की स्टडी करेंगे। उसमें पैरालैक्स मेथड्स है,
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।